किस्मत अवतार की मम्मी है, उनसे हम थोड़ा सा कमेंट्स लेंगे कि आप जब बेटा को अपने साथ रख के पढ़ा रहे थे तो कितना सीरियस से और कितनी सीरियस मम्मी थी आप जो इसको टॉप करवा दिए, क्योंकि बहुत सारी सीरियस मम्मी भी आपको देखेगी। ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मैनेजमेंट रहा इसको पढ़ाई को लेके, नाश्ता को लेके, मतलब गाइड को लेके। पिताजी तो स्कूल चले जाते थे, आपका क्या योगदान रहा, ये जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ कुछ मैं पेरेंट्स, एक माँ का भूमिका जैसे कि सर ने एक बताए थे अपने वक्ता में, तो मैं काफ़ी उससे जवाब से खुश हुई, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो हर संघर्ष करके अपने बच्चे को बढ़ा सकती है, बशर्ते माँ को अपना शौक़ भी बंद करना पड़ता है। क्योंकि मैं इसके दरमियान अपने बहुत शौक़ को दबाए, मैं भी जॉब में थी लेकिन फिर भी उसे एहसास नहीं होने दिया। एक माँ के अंदर ये होता है, मान लीजिए घर में कोई बच्चा है और कोई काम पड़ा तो कह देते हैं कि थोड़ा बेटा ये काम कर लो, यहाँ पर चले जाओ, ये चीज़ ला दो। इनके पापा अक्सर, मतलब उनका स्कूल भी दूर था, उसके दरमियान मेरे यहाँ कोई गेस्ट ही आ जाते थे, कोई मकान का काम भी हो जाता था, तो कभी हम ये नहीं कहें जो बेटा तुम ले आओ यहाँ से सामान। इसके लिए मुझे समाज में निगेटिव भी सुनना पड़ा, जो इतने बड़े बच्चे हैं खुद मार्केट निकल जाती है। तो मैं इस चीज़ पर को ध्यान में नहीं दी। मेरा ड्रीम ही था जो मेरा बच्चा आज न कल अच्छा बने। ऐसे में भी बहुत गार्जियन बोलते थे जो उसको बाइक चलाना नहीं आता है, आप अभी तक उसको बाइक नहीं दी हैं, जो कभी आपको छोड़ने आ जाएगा, कभी लेने आ जाएगा। तो मैं उनको जवाब देती थी, नहीं, बाइक इसलिए नहीं चलाएगा कि उसको फुर्सत ही नहीं है। उसका जो सपना है, जब तक एक माँ साकार नहीं करेगी तब तक उसका सपना पूरा नहीं होगा। इसका सबसे पहले मैं स्वास्थ्य संबंधी भी ख्याल रखती थी, उसे मैं ईश्वर से भी जोड़ना चाहती थी, कहीं ना कहीं वह भटके नहीं। ध्यान अपने साथ शाम में उसे बचपन से ही ध्यान में बैठाने के लिए मैं प्रार्थना करती थी। फिर उसको हम रात में सोने से पहले उसे ईश्वर को कहते थे 5 मिनट तुम ध्यान लगा लो। उसके बाद कुछ मेडिसिन मैं अपने घर में तैयार करती थी, जैसे स्वास्थ्य संबंधित हुआ, जमान पानी, नींबू पानी, गर्म पानी, ये सब देती थी, बीच में नारियल पानी। और ये सब हम सोचे यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तैयारी के दरमियान, तो यदि एक दिन वह बीमार पड़ जाएगा तो उसका बहुत लॉस होगा। तो इससे पहले हम जब बीमार पड़ते हैं तब उसका इलाज करना स्टार्ट करते हैं, तब उसका मेंटेनेंस करते हैं, तब तो उसका बहुत समय निकल जाता है। तो क्यों नहीं हम उसके बीमार पड़ने ही नहीं थे। जब जब मौसम चेंज होता था उसके मुताबिक मैं हर मेडिसिन को तैयार करती थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब मैं जॉब में थी उसके लिए कभी वह अपने हाथ से पानी तक नहीं पिया, हर जूस बना के पानी भर के, जो उसे उठना न पड़े पानी के लिए, नाश्ता के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए, सारा तैयार करके मैं टेबल पर रख देती थी। इसके लिए मुझे काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। 4 बजे सुबह उठते थे, फिर मैं सुबह से शाम तक लगी रहती थी। फिर हम शाम में स्कूल से आते थे, पैर हाथ धो के फिर किचन जाते थे, ताकि मार्केट का सामान खाने नहीं देते थे, क्योंकि उसे हर 2 घंटे 4 घंटे पर कुछ खाना रहता था। क्योंकि हम जानते हैं उसके दरमियान जब वह पढ़ेगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कुछ उसे हम जानते हैं, जब भी एक मशीन है उसमें तेल नहीं देंगे, फुल नहीं करते रहेंगे तो वह एक दिन बैठ जाएगा। तो मैं हर 3-4 घंटे पर उसके लिए कुछ तैयार करके रख देती थी। फिर वहाँ स्कूल से आती थी तो उसका घर में जो पसंदीदा नाश्ता होता था हम बना कर देते थे, इसलिए कि ताकि उसे मार्केट का खाने की इच्छा ना हो और वह अस्वस्थ ना हो जाए। चलिए, आपने इतना सारा ख्याल रखा और मैं ऐसी मम्मी के लिए चाहूँगा कि आप लोग जो है ताली बजा दीजिए। ऐसी मम्मी जो है किस्मत वाले को ही मिलता है और तथागत अवतार को मिला है। और एक लास्ट पॉइंट्स ले लेंगे। आपने तो अपने बेटे को बड़ा सहज से और बहुत स्थिरता से उनका ध्यान रखा, क्या आने वाले समय में इनके लिए जब बहू खोजेंगे क्या उसका भी ध्यान रखेंगे और वो आपका ध्यान रखेगी? क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टर ही बहू चाहिए ना?
नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी ख्वाहिश अपने बेटे पर कभी नहीं डाली, क्योंकि हर माँ को ये नहीं डालना चाहिए। बस कामयाबी बनाना चाहिए, हर हमेशा ख्याल रखना चाहिए जो एक माँ का होता है। और मैं ये उस पर ही छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा पहले भी मतलब हर हमेशा मैं बच्चे के साथ, यहाँ तक कि मैं स्कूल के बच्चे के साथ दोस्त की तरह व्यवहार रखती हूँ। यहाँ पर हम अपने बच्चे से दोस्त के तरह बात करती हूँ। और उसके दरमियान कभी ये सारी बातें होती थी तो हम बचपन से ही बोलते थे। हम जानते थे कि 8-9 से बच्चे जो हैं सो बिगड़ने लगते हैं। इसमें किशोरा अवस्था आती है और किशोरा अवस्था के मोमेंट में सारे जो हार्मोन्स होते हैं काफ़ी डेवलप होने लगते हैं। इसमें गलत होने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, वह गलत होने की बहुत चांसेस रहती है। बहुत ये नहीं है, तेज सभी बिगड़ सकते हैं। ये तो हम ये चीज़ सारी ख्याल में रखें, उनको हम दोस्त की तरह मोटिवेट करते रहे जो बेटा तुम्हें अभी लड़की को दोस्त नहीं बनाना है, इसलिए कि ये तुम्हें डैमेज करेगा। दोस्त तब बनाना जब तुम कामयाबी हो जाना, तब हम कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें दोस्त बनाने के लिए। तो ये हम पहले से अपने बच्चे को बोल दिए, कामयाबी बनो और जिससे तुम्हारी इच्छा होगी एक बार बोल देना, हम शादी करो। चलिए, सुपर मम्मी है ये, जान लीजिए सुपर मम्मी जो है अवतार को मिला है, आप देख सकते हैं। और ऐसे सोच और ऐसे ही फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है भारत की तस्वीर और गांव का जो है तकदीर बदलता है। और गांव में रहने वाले ऐसे जो है जाहिल लोग जो सोचते होंगे कि इसकी मम्मी जो है इनको बाइक क्यों नहीं दिया, इसकी मम्मी जो है इसको हिप्पी कट बाल क्यों नहीं कटवाया, इसकी मम्मी जो है मेला क्यों नहीं ले गया, तो ये जाहिल ही ऐसा कर सकता है। और आपके बच्चे मुझे लगता है उसी मेला और उसी रोड पे है। और आज देखिए तथागत अवतार जो है इतिहास लिख दिया है।